दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूं कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है सबसे पहले वो मेरी ड्रीम जॉब थी आर्मी। और मैं कहीं ना कहीं मेरे माता पिता ने हमेशा एक ही बात सिखाई कि तुमको सरकारी जॉब में जाना है। बल्कि मेरे माता पिता ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हर माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादातर यही सिखाते हैं कि आप जॉब में जाओ, क्योंकि हमारे समाज में जॉब एक बहुत ही मतलब एक जमाने में बहुत ही सिक्योर माना जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी यही बिठाया गया। जैसा कि आप जानते हो, वैसे कई सारे लोग जानते होंगे लेकिन कई सारे लोग नए हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान में, जो अभी अभी ज्वाइन हुए होंगे और मुझे सुन रहे होंगे। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो सरकारी जॉब हम पहले से ही कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सरकारी जॉब भी वो भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि टुच्ची मुच्ची जॉब नहीं थी, बहुत ही शानदार जॉब थी, बड़ी रेस्पेक्टेबल जॉब थी और आर्मी की जॉब थी। और जीवन में जहां पर लाखों लोग लाइन लगाते हैं, करोड़ों लोग लाइन लगाते हैं, तब कोई एक या दो उसमें उन लाखों हजारों में से कोई एक जाके सिलेक्ट होता है और भर्ती होता है। और कहते हैं आर्मी में जाने के लिए तो फिजिकल फिट, मेंटल फिट और हर तरीके से फिट होना चाहिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं माता पिता ने दिमाग में मेरे विचार डाला कि आपको सरकारी जॉब में जाना चाहिए। और सरकारी जॉब में गया और आर्मी में जाने के बाद भी मैंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए। बहुत सारे अचीवमेंट का मतलब बहुत सारे कोर्स किए। और वहां भी हम एक ही चीज ढूंढते थे कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे जॉब करते करते पता चला कि जॉब तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो जिंदगी मुझे जीनी है, जो सपने मुझे जीने हैं, वो शायद कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहने वाले हैं सरकारी जॉब से। सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जॉब आपको, मैंने एक किताब में कहीं पढ़ा था, किसी बहुत बड़े एक सफल एक बिजनेसमैन को सुना था। और वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जॉब जो है वो आपको कभी भूखा मरने नहीं देगी और कभी आपको सपने पूरे करने नहीं देगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगा, और जब ये मैंने सारी चीजें सुनी पड़ी तो मुझे लगा कि बात सही है। तो जॉब तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब थी। और मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरी जॉब ने। मुझे डिसिप्लिन सिखाया, मुझे मेहनत करना सिखाया, मुझे ईमानदारी सिखाई। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे जो सिखाई, जो शायद मैं किताबों से या मैं कहीं और से नहीं सीखता था। तो मैं अपनी जॉब को सल्यूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा सेफ शॉप से पहले। तो दोस्तों, जॉब करते करते मुझे लगभग मैं सोच ही रहा था कुछ करूं, कुछ बड़ा करूं। और कहते हैं आपके दिमाग में जो लगातार चलता है और आपके विचारों में जो बार बार आता जाता है, वो आपकी आंखें एक ना एक दिन ढूंढ ही लेती हैं। तो मुझे भी ऐसे ही 2009 में मैं कर ही रहा था अपनी जॉब, और मैं कुछ ना कुछ अपने कंफ्यूजन में था कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, जॉब छोड़ने के बाद क्या करेंगे। तो मैं लगातार लगातार मैं सोचता ही रहता था। और दोस्तों, मुझे 2009 में मुझे मौका मिला सेफ शॉप का प्लान देखने का। और मैंने जब सेफ शॉप का प्लान देखा तो सेफ शॉप का प्लान इतना दमदार था, इतना दमदार था कि लास्ट तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस दो चीजें समझ में आई। पहला तो ये समझ में आया कि ये बिजनेस बहुत, अगर किया जाए तो इस बिजनेस में कमाने के लिए बहुत कुछ है, आप सम्मान और पैसा बहुत कमा सकते हो। दूसरा, एक छोटी सी कंफ्यूजन ये थी, पता नहीं मेरे साथ बड़ा काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, थोड़ी बहुत टाल मटोल के साथ में, और मैंने 2009 में ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं लगातार, मुझे ज्यादा कुछ पता था नहीं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्यादातर सेफ शॉप में आने वाला, ज्यादातर जो भी कोई व्यक्ति होता है, वो ज्यादा कोई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या सेल्स के बारे में या सेफ शॉप के बारे में कोई ज्यादा जानकारी होती नहीं है। और मुझे लगता है कि जो लाखों लोग सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरी तरह प्राइवेट या सरकारी जॉब से कोई स्टूडेंट होगा, कोई हाउस वाइफ हो, कोई किसान होगा, कोई कहीं से होगा, कहीं कहीं से होगा। हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन करने से यहाँ सफलता नहीं मिलती है। ये मुझे पता चला कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद। तो दोस्तों, हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं काफी लकी हूँ कई मामलों में। और लकी इसलिए भी बोलूंगा कि शायद आप नहीं चुनते, परमात्मा कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेने की शक्ति देता है। और मैंने कहानी सुनी थी, और वो कहानी जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसलिए हमें ग्रेटफुल भी रहना चाहिए कभी कभी। और अगर आप सेफ सॉम में हैं तो आपको बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए। और ग्रेटफुल इतना ज्यादा रहना चाहिए कि
बार बार आपको धन्यवाद बोलते रहना चाहिए कि हम सब सेफ सोम में हैं। और मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि कहीं ना कहीं एक जो बच्चा था वो अपनी माँ को डेली देखता था दही जमाते हुए। तो माँ क्या करती थी, रात को दूध को गर्म करती थी और उसमें फिर दूध को थोड़ा सा बर्तन में डाल के और उसको उसमें जामन मिला देती थी, दही मिला देती थी, और उसको करने के बाद में कपड़े से ढक देती थी, और कपड़े से ढकने के बाद बोलती थी जय श्री कृष्णा। तो बच्चा डेली इस प्रोसेस को देखता था, लेकिन बच्चे ने पढ़ा था कि भाई दही तो दूध को जमाने के लिए तो दही की जरूरत पड़ती है, जय श्री कृष्णा की कहाँ जरूरत है। तो बच्चा कंफ्यूज था, लेकिन मन में नहीं, पेट में उसकी बात रुकी। तो उसने एक दिन अपनी मम्मी को पूछ ही लिया, बोला मम्मी जी मैं कंफ्यूज हूँ ये दही को कौन जमाता है? हमने तो पढ़ा है कि दही को जमाने के लिए जो है वो थोड़ा सा दूध को जमाने के लिए दही चाहिए होता है, ये जय श्री कृष्णा जी जमाते हैं या दही जमाता है, समझ में नहीं आता। तो माँ ने बोला कि बेटा जमाता तो दूध को दही है, लेकिन उस जमने को जो शक्ति, जमने को दूध से दही बनने की जो शक्ति है, जो प्रोसेस है, जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं जय जय श्री कृष्णा जी देते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हर हर आदमी, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, हर आदमी मेहनत करना चाहता है, हर आदमी निर्णय लेना चाहता है, लेकिन वो निर्णय लेने की शक्ति जिसको हम इच्छा शक्ति को बोलते हैं, जो हमारे जो बर्निंग डिजायर है, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से मिलती है, हमारे ग्रेटिट्यूड से मिलती है, हमारे एटीट्यूड से मिलती है। हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी इतिहास बनाना चाहता है। हर आदमी कौन नहीं है जो नहीं चाहता हो कैपिंग आवे, हम भी लग्जरी कार में घूमे, हम भी विदेश यात्रा घूमे, हम भी टारगेट जीते, हम भी ये करें, हम भी वो करें। और जब भी आप किसी शानदार जबरदस्त किसी की परफॉर्मेंस देखते हो तो आपका भी दिल करता है कि यार मुझे भी करना चाहिए। और जब भी हम कोई स्टोरी सुनते हैं, जब भी हम किसी को सुनते हैं, किसी का वीडियो सुनते हैं, तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, लेकिन फिर वो जोश कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप अपने निर्णय को, अगर आप अपने डिसीजंस को, अगर आप इच्छा शक्ति में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, बर्निंग डिजाइन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इच्छा ही इच्छा रह जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए और परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हम इस बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि परमात्मा नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें शिकायतों को खत्म करके हमें अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड और आभार कहीं ना कहीं हमें फील करना चाहिए। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं निर्णय लेने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं मुझे परमात्मा ने दी, और परमात्मा के साथ साथ मेरी मुलाकात हुई हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे, और कहीं ना कहीं वी कांट वेट फॉर चेंज। कभी भी ना आप इंतजार मत करिए कि कोई आके आपके जीवन में परिवर्तन कर देगा, ये काम सिर्फ कहीं ना कहीं हमको करना पड़ेगा। और मैं ये बात जानता था ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप सारे वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, हर चीज का एक ही निचोड़ है कि कर्म के अनुसार ही आपके जीवन में सब कुछ होने वाला है। तो निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। आप निर्णय नहीं लेंगे, शायद 2009 में मेरे साथ और भी लाखों लोगों ने ज्वाइन किया होगा। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो कई लोग मुझे ऐसा बोलते थे, अरे ऊपर वाले कमा गए, तुमको तो कुछ मिलेगा नहीं। और उस समय 2009 में, उस समय कंपनी को पूरे 9 साल हो चुके थे, लाखों लोग सेफ शॉप में थे, और लोग मुझे ऐसा बोलते थे ऐसा कुछ होता नहीं है, अब तो कमाने वाले कमा गए, ऐसा कुछ है नहीं, कंपनी पता नहीं, इस तरीके की बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए कि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई, उस ज्वाइनिंग को कराने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी आए थे। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाएं। और जब ये मुझे मिले, क्योंकि मैं शायद ज्वाइन नहीं करता अगर ये नहीं होते, तो कहीं ना कहीं महागुरु जी जो हमारे ग्रेट मेंटर्स वो आए, और उन्होंने, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने, मैंने हल्की टीम तो बना ली थी। देखिए कैसे एक आम आदमी कैसे कन्वर्ट होता है लीडर में, कैसे कन्वर्ट होता है वो सिल्वर और गोल्ड पर्ल टोपाज में। हमारे ग्रेट मेंटर ने वहां पर एक छोटी सी, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरी साइड टीम 42 या 45 लोगों की टीम, 42-45 लगभग 50 लोगों की टीम रही होगी। और वो मुझे ऐसे, वहां पे कुछ लोग काम करने वाले थे और उनको कहीं ना कहीं वो जोधपुर में आए हुए थे। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जोधपुर में आने का सबसे बड़ा कारण, दिस इज ए, मेरे को लगता है कि परमात्मा, दिस इज ए गॉड प्लान, वो शायद मेरे लिए ही आए थे वहां पर। और कहीं ना कहीं वहां पर मेरी ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग करने के बाद में
मैंने टीम भी बना ली, और टीम बनाने के बाद मैं बना ही रहा था, ऐसा कुछ बड़ा विजन या कोई दिमाग में था नहीं, बस लोग मुझे जानते थे और जिसको भी मैं बोलता था लोग मेरे पे भरोसा करते थे और मेरी फेस वैल्यू पे लोग ज्वाइन कर लेते थे। प्लान देखा कोई मना करता ही नहीं था, तो ज्यादातर तो लोग ज्वाइन कर ही लेते थे मेरे साथ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बड़ा काम करूंगा, धमाका करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा दिमाग में नहीं था। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिस्टम की क्या पावर होती है। और ग्रेट मेंटर तो बहुत ज्यादा ट्रेंड थे उस समय, और वो शायद उस समय उनका लेवल भी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर जो एक मीटिंग छोटी सी ऑर्गेनाइज करी, चंद्रायन होटल आज भी मुझे याद है। और वो शायद मैं तो आज वो शायद चंद्रायन होटल ये सामने देख रहे हो, शायद यही होटल था। और कहीं ना कहीं उस होटल में मेरे को उन्होंने खबर दी, बोला तुम्हारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है और आपको उसमें आना है, आप सिल्वर बन चुके हैं। ये लाइन जब उन्होंने बोली तो मुझे इतना प्राउड हुआ, और मैं आपके लिए गाड़ी भेज रहा हूँ। और उन्होंने उस जमाने में क्वालिस गाड़ी की हमको, और जो जो भी सिल्वर बने थे उनको लाने के लिए, और उनको पता नहीं कितना बड़ा विजन था। और वो उस समय वहां पर गए और चंद्रायन होटल में हम लोग शाम को पहुंचे। मैं जिंदगी में पहली बार इस तरीके की जिंदगी को मैं फील कर रहा था, होटल में जाना। और उन्होंने जो 5-6 लोगों के लिए सेटअप कराया था बोर्ड रूम के अंदर, आज मैं जानता हूँ वो बोर्ड रूम है, लेकिन उस समय तो मुझे तो ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं दुनिया में कहां पर आ गया हूं। और उनसे मैंने सीखा कि नए लीडर्स को, नए लोगों को, नई जगह को कैसे सेट करना है, और उन्होंने वो करके दिखाया। और जब उन्होंने वहां पर थोड़ी मोड़ी बातचीत की, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हमने, उन्होंने कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं दी, हमारे साथ बैठे और उन्होंने स्पेशल हमारे लिए लंच ऑर्गेनाइज किया, डिनर ऑर्गेनाइज किया, और उसके वहां पर एक फोटोग्राफर भी बुला रखा था। मतलब हमें ऐसा लग रहा था हम कितने बड़े तोपसिंह हैं यार, इतना मतलब ये सब। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो, लेकिन उस समय हमें लग रहा तो वाह यार। और वहां पर हमें लगा कि यार मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, इतनी इंपॉर्टेंस हमें मिली वहां पर। और इंपॉर्टेंस मिली तो इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा मिली, और उसके बाद वहां से मेरा चेंज माय माइंड, वहां से मेरी जो विचारधारा थी सेफ शॉप के बारे में, वहां से विचारधारा थी हमारे मेंटर के बारे में। और मुझे लगा यार इस इंसान के साथ हमें जुड़ना चाहिए। और वहां पर यह बताया था कि जो हमारे साथ रहेगा अगले 3 से 4 साल, मैं उस व्यक्ति को करोड़पति बना दूंगा। ये उनके शब्द थे, ये उनकी गारंटी थी। हम लोग भी लाखों लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हैं, लाखों लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, लाखों लोग, हम भी चाहते हैं लाखों की टीम बनाए, लेकिन हम गारंटी किसी को नहीं देते। लेकिन वहां पर उनके शब्दों में वो गारंटी थी। वो ये बार बार बोल रहे थे, जो मेरे साथ रहेगा मैं उसको ये कर दूंगा, जो मेरे साथ रहेगा मैं उसको ये कर दूंगा, जो मेरे साथ रहेगा मैं उसको ये कर दूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हर तरीके की मदद करूंगा। और दोस्तों जब ये शब्द सुने हमें, तो मुझे लगा कि, और उस समय बताया गया, पहली बार मैंने सुना कि जोड़ी, मैं आर्मी में सुनता था पेयर पेयर पेयर, अपना जोड़ीदार जोड़ीदार, लेकिन सेफ सो में आने के बाद भी पता चला कि जोड़ी बनने से ही इतिहास लिखता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये मेरी फोटो आप देख रहे होंगे, मेरे ग्रेट मेंटर्स और हम दोनों साथ में बैठे हैं 2000, ये 9 की फोटो है। और आप देख पा रहे होंगे, शायद मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन शायद ये मेरे ग्रेट मेंटर को पता था कि वो कहाँ लेके जाने वाले हैं। जिंदगी में कभी कभी शायद हमारे पास कई प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है। जब हम सेफ जोन में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें जब हर चीज का आंसर मिल जाएगा तभी हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको आंसर आज नहीं मिल रहा है किसी चीज का, वेट एंड वॉच। अगर आप सही मेंटर के साथ हैं, सही व्यक्ति के साथ हैं, सही कंपनी में हैं, तो आप इस बात पे भरोसा करिए, वेट एंड वॉच आपके साथ सही होगा। बस आप चलते रहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हर चीज का हमें मतलब हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए, हमें हर पहले ये दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, फलाना दिखाओ, ढिंगड़ा दिखाओ, और हम कहीं ना कहीं इसी में घुस जाते हैं। लेकिन मुझे भरोसा था, क्योंकि जाने के नाम पे यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, ना कोई बहुत बड़ा रिस्क था। कई लोग पता नहीं ऐसे डिसीजन लेते हैं, लगता है उनको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। ना कोई डर था, ना कोई रिस्क था, ना खुश था। हमें बस ये बार बार सुनने के लिए मिल रहा था आप करोगे। तो ये मेरी एक पहली जगह थी जहां से मेरा दिमाग चेंज हुआ। और ये जो पूरा का पूरा जो ये यहाँ पर हुआ, वो हमने सीखा।
और हमारे दिमाग में बैठ गया कि यार ये करने से बिजनेस बनता है, लोगों को इंपॉर्टेंस देने से बिजनेस बनता है। ये मेरे दिन पहले पहले दिन से दिमाग में बैठ गया था। लोग आपसे ये नहीं सीखना चाहते आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, लोग आपसे इंपॉर्टेंस चाहते हैं, लोग आपसे गारंटी चाहते हैं। अगर आप लोगों को गारंटी देते हो इस बात की कि मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगा, मैं आपके साथ लगातार काम करूंगा, और लोगों को इंपॉर्टेंस फील कराते, तो लोग कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपके साथ जोड़ी ना बनाए और लोग बड़ा काम ना करें। और ये चीज हमने हमारे ग्रेट मेंटर से सीखी और मैं आज तक इसको अमल करता हूं, और मैं हमेशा फ्यूचर में ये बात अमल करूंगा। तो दोस्तों, यहां से मेरा जीवन बदला, यहां से मैंने डिसीजन लिया कुछ बड़ा करेंगे और कुछ बहुत बड़ा करेंगे। और उसके बाद में मेरा जो दूसरा जो टर्निंग पॉइंट है, यहां से जाने के बाद तुरंत मेरे को सिस्टम की पावर देखिए आप, यहाँ सिस्टम हमको मिला। और उसके बाद वहां पर जोधपुर में वेन्यूज वगैरह चलते थे, मैं हर संडे को वहां पर जाता था, फ्राइडे की ट्रेनिंग चलती थी वहां भी जाता था। और फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के वेन्यू में कई लोग बोलते हैं मेरे को समय नहीं मिलता, कई लोग बोलते हैं मेरे को ये नहीं मिलता, लेकिन मेरी बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई थी कि मुझे हर हालत में संडे के वेन्यू को ज्वाइन करना है, मुझे हर हालत में जो है फ्राइडे की ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है। क्योंकि मैं जानता था कि मैं कुछ जानता नहीं हूं और मुझे जो है सीखना पड़ेगा। और दोस्तों, मैंने लगातार वहां पर सीखा। सीखने के बाद मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि विकास जी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बोला किस बात के लिए? बोला भाई ऐसा है कि आप जो है आपको एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, उसमें जाने का मौका मिलेगा। तो मैं बोला कौन सी ट्रेनिंग? बोला एक दिशा ट्रेनिंग है और उसमें आपको जाने का मौका मिलेगा और आपको वो मिलेंगे जिनसे आपने हाथ मिलाया था। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया। और ये बात जो है वो 2009 की लास्ट की बात है, और मुझे बताया कि वहां पे जाने का मौका मिलेगा। और मैं इतना एक्साइटेड था कि मुझे उनसे मौका मिलेगा जिनसे हाथ मिलाने के लिए मैं तरस रहा था। और मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं दिशा लेने के लिए सिर्फ उनसे मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो मेरे बैकग्राउंड से थे और मैं जानना चाहता था कि वो इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने कैसे ली, क्योंकि वो भी आर्मी से थे, मैं भी आर्मी से था। और मुझे जब रिलेट कराया गया और जब बताया कि आपको उनसे मौका मिलेगा, और विकास जी वहां जाने के लिए 250 की टीम चाहिए, लेकिन आपको स्पेशल रिकमेंडेशन करके भेजा जा रहा है, और एक ही सीट थी, बड़ी मुश्किल से बुक कराई आपके लिए। और इस तरीके की जब बातें महागुरु जी ने मेरे से करी, तो मुझे लगा यार एक ही सीट बची थी, वो भी हमारे लिए बुक करी है, तो हमको जाना भी पड़ेगा और उनसे मिलना है जिनको मैंने वीडियो में देखा है। और वो दोस्तों कोई और नहीं, उस 4 दिन की जो ट्रेनिंग थी उसका नाम था दिशा। और उस ट्रेनिंग में जाके मैं मिला अपने रोल मॉडल से, और कहीं ना कहीं जब मैं इनसे मिला उन 4 दिनों में, तो मैं ये कहूँ कि मेरी की पूरी जो जिंदगी थी, पूरी की पूरी जो लाइफ थी, मेरे जो इंटेंशन थे, मेरी जो नियति थी, मेरे जो जीने के तरीके थे, सोचने के तरीके जो थे, वो उस ट्रेनिंग से, मतलब मेरी आज भी अगर मैं आंख बंद करता हूं तो पता नहीं लोगों को कितनी ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन मेरे लिए बस एक दिशा, और वो दिशा ही काफी थी जिसने मेरा पूरा का पूरा जीवन ही चेंज कर दिया। उस ट्रेनिंग के बाद ना मुझे फिर कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, ना ही मुझे कभी किसी ने ये बोला कि आप ये करो, ना ही किसी ने कभी कभी, कई लोगों को लगता है उनको हर बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हर बार उनको ट्रेनिंग लगती है, लेकिन दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद जब उन 4 दिनों में मैंने ग्रेट मेंटर को सुना, ग्रेट मेंटर को मैं देखा, उनकी मेहनत को देखा, उनके कमिटमेंट को देखा, और मैं देखता था कि इस उम्र में आने के बाद भी इतने बड़े सीनियर है हमारे आर्मी में, आर्मी की नौकरी करने के बाद, फुल टाइमर होने के बाद। और मैं देखता था कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11-11 बजे तक वो ट्रेनिंग देते थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जिन्होंने ना कि सिर्फ मेरा जीवन बदला, बल्कि दिशा से मुझे ऐसा लगता है कि लाखों लोगों का जीवन बदला होगा, बदल लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस नियति से जहां जाते हो आपको वो ही मिलता है। मैं जिस नियति से वहां गया था, मैं गया ही था कि मुझे जीवन बदलना है हर हालत में। तो दोस्तों, दिशा में जाने के बाद मैंने वो चीजें सीखी, समझी, जानी, और मुझे लगता है कि उन चीजों ने मेरा पूरा जीवन बदला। शायद उस समय अगर दिशा को छोड़ देता या दिशा में नहीं जाता, तो शायद मुझे लगता है कि मैं इस बिजनेस को
मैं लंबा नहीं कर पाता। तो दिशा ने मुझे विजन दिया, दिशा ने मुझे विचार दिए, दिशा ने मुझे नियति दी, और दिशा ने मुझे एक सही दिशा दी कि काम को कैसे किया जाता है। और उस दिन के बाद मैंने बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी ली और कमिटमेंट लिया कि इस बिजनेस को अब मैं बनाऊंगा। कभी भी फिर मुझे नहीं लगा कि अपलाइन का फोन आना चाहिए, कभी फिर मुझे नहीं लगा कि मुझे मेहनत करनी के लिए कोई बोलेगा। उस दिन के बाद मैंने 100% अपने बिजनेस की, अपनी आईडी की जिम्मेदारी ली, और उस दिन के बाद फिर मैंने कभी लाइफ में, जिंदगी में कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारे ग्रेट मेंटर्स मुझे लगातार गाइड करते रहे, उनकी गाइडेंस की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी, आगे भी, आज भी है, और पीछे भी कई सालों में, जो पिछले कई साल रहे, उन्होंने गाइड तो किया ही है। लेकिन मेरे को फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई आपको यहाँ बार बार फोन, कई लीडरों को बार बार फोन करना पड़ता है किसी मीटिंग को बुलाने के लिए, फिर कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस मीटिंग ने मुझे ये समझा दिया था कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हो, आप सेल्सफॉर्म में क्यों आए हो। हर क्यों का जवाब मुझे 2009 में जो दिशा मिली, उस दिशा से मुझे हर क्यों का जवाब मिल गया था। और जब मेरी क्यों क्लियर हो गई तो फिर हाउ कोई बहुत बड़ी छोटी, बहुत छोटी चीज हो जाती है। तो दोस्तों, मैं फिर बात करना चाहता हूं, और उसके बाद फिर लगातार आज 2009 में जो हमने शुरुआत करी थी जर्नी, आज वो जर्नी पूरे हिंदुस्तान में, आज मैं कहूंगा एक आंदोलन है, आज वो जर्नी एक इतिहास है। और आने वाले दिनों में ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उस जर्नी को लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इंस्पायर होंगे। आज उस जर्नी को तय करते हुए कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स आज कहीं ना कहीं हमने अभी लिए हैं, और आज कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट्स हैं। मेरा सौभाग्य है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए भी बड़े प्राउड की बात है। आज मैं बात करूं, मेरी टीम के अंदर लगभग 200 डायमंड जो है, 200 डायमंड का क्लब जो है वो पूरा होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह से, हर स्टेट के, हर लैंग्वेज के डायमंड है टीम में। 27 लीडर्स ऐसे हैं जो हर साल 7 फिगर की इनकम लेते हैं। 23 लग्जरी कारें, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, और मुझे लगता है कि हर महीने हम, आज कहीं ना कहीं टीम जो है हमारी वो इन चीजों को अचीव कर रही है। थाउजेंड्स लीडर नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं हर 3 महीने, हर 4 महीने में, और हर साल लाखों लीडर्स हैं जो ट्रिप करते हैं, और लाखों लीडर्स ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल्स को एंजॉय करते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने कॉन्फ्रेंस को करते हैं। 1000 लीडर्स मोटर बाइक, लैपटॉप, कार अचीवर्स हैं। पता नहीं, आज हजारों कारें हर महीने आती हैं टीम के अंदर, लाखों लोग लैपटॉप लेते हैं, लाखों लोग मोबाइल्स लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम घर लेते हैं, ड्रीम हाउस लेते हैं, और कहीं ना कहीं आज बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। मिलियंस लीडर ऐसे हैं जो आज कहीं ना कहीं पूरे भारत में, आज कहीं ना कहीं, तो आज दोस्तों ये तो मेरे को अचीवमेंट मिले ही मिले, ये तो सारे अचीवमेंट मिले, क्योंकि मैं अपनी टेस्ट मनी में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टेस्ट मनी फोटोज सब यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, आप सुनते होंगे, समझते होंगे, और नहीं जानते हो तो विकास यादव जी करके डालना, मिल जाएंगे आपको दोस्तों। और उसके बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट है 2009 में जो मैंने शुरुआत करी, और आज इस बिजनेस में मैं पूरा का पूरा ठोक के, मैं जून में क्राउन एम्बेसडर बन गया था, और कहीं ना कहीं इस बिजनेस के माध्यम से आज मेरे पास, आज जो सेल्सफॉर्म की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है वो आज कहीं ना कहीं मेरे पास है। थैंक यू वेरी मच, पावर ऑफ सेल्सफॉर्म, पावर ऑफ सिस्टम। दोस्तों, ये सिस्टम ने कहीं ना कहीं, मैंने ये चीजें सिस्टम से सीखी हैं, और हमारे ग्रेट मेंटर्स ने एक मेरे को ये सारी चीजें बताई कि आपके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में पढ़ते रहना। दोस्तों, मैं आज बात करने के लिए आपसे आया हूं कि हिंदुस्तान में मैंने टीम कैसे बनाई। कई लोग जो होते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि मैं भी बनाऊं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आज कैसे बना नेटवर्क। आज पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाने के लिए मैंने क्या किया, और मुझे लगता है ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मुझे फील्ड करना बहुत अच्छा लगता है, और फील्ड पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, और काम में रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आज कोई कोना ऐसा नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में जहां पर टीम ना हो। तो ये टीम बनी कैसे, इसके लिए मैं आज आपको छोटी छोटी सरल आसान बातों में अगले लगभग 35 मिनट में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। आर यू रेडी? और ये बातें मेरे पिछले 13 साल के जो मेरे अनुभव रहे हैं, जो मैंने सीखे हैं अपने उतार चढ़ाव से, जो मैंने अपनी समझ से सीखे हैं,
जो मैंने सिस्टम से सीखे, अपने मेंटर से सीखे, वो मैं बातें शेयर करने वाला हूं। और मुझे लगता है सेफ 100 में आने के बाद हर लीडर का सपना होता है कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी टीम बने। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हो तो हिंदुस्तान में आपकी टीम बनेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऐसी ताकतें हैं, 5 ऐसी पावर्स हैं जो आपको पूरे हिंदुस्तान में आपको बहुत बड़ी टीम बना के दे सकती हैं। ये शक्तियां हैं आपकी खुद की, ये कहीं बाहर से नहीं लानी आपको, ये खुद की हैं आपकी। बस अगर हम इनको इम्प्रूव कर लेते हैं, विकास जी ने इनको इम्प्रूव किया, अगर आप भी इम्प्रूव कर लेते हो, बड़ी सिंपल छोटी आसान चीजें हैं। और मुझे लगता है कि एक दिन हमने अपने ग्रेट मेंटर से सुना था कि डायमंड बनने के लिए या सेप्सो में सफल होने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे आसान कुछ सरल स्टेप हैं, अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नी क्या है, थोड़ा जर्नी को समझते हैं। ये जर्नी को 3 पार्टों में हम पूरी करते हैं, थोड़ा देखते हैं। और मुझे लगता है कि आज कई ऐसे भ्रम जो है वो जरूर टूटेंगे आपके। सबसे पहले देखते हैं कि सेफ सॉम में कभी गिव अप नहीं करना कभी। और यहाँ पर 3 पार्ट हैं जो आप देखेंगे। पहला पार्ट है फ्रेशर से डायमंड का, दूसरा पार्ट है डायमंड से मरकरी का, और तीसरा पार्ट है मरकरी से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का। हर पार्ट में आप देखोगे, एक कभी आप अगर पहाड़ पर चढ़ते हो तो चढ़ाई अगर थोड़ी सी फ्रेशर से डायमंड सबकी जो चढ़ाई है वो देखोगे कि एक थोड़ा सा इसमें देखोगे, उसके बाद ये चढ़ाई थोड़ी सी हर लीडर के लिए काबिलियत जितनी इंप्रूव करेगा वो ही ऊपर जा पाएगा। मतलब ये फ्रेशर से डायमंड बनने तक को हम सफर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल फेस होता है ये। भ्रम की बात यह है, कई लोग इसी को ही मान लेते हैं, हम तो जी सफल हो गए जी, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर आपको पूरे हिंदुस्तान में टीम बनानी है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अभी आप, अगर आप सिल्वर बने हैं, गोल्ड बने हैं, डायमंड तक पहुंचे हैं, तो अभी आप सफल नहीं हुए। विकास जी सफल नहीं हुए थे डायमंड बनने डायमंड बनना पहला पायदान है, आपका स्ट्रगल यहां पर जाके खत्म हो जाता है लगभग लगभग। तो दिस इज ए स्ट्रगल फेस है ये। इसमें आपको पैसे की दिक्कत आती है, लोगों की दिक्कत आती है, सीखने की दिक्कत आती है, जर्नी में दिक्कत आती है, कई सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो आप अपने जीवन में पहली बार महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग इस स्ट्रगल फेज को पूरा नहीं कर पाते हैं, कई लोग यहीं खत्म हो जाते हैं। और कई लोग अगर स्ट्रगल फेज में जाते जाते डायमंड बन भी गए तो उनको लगता है कि डायमंड बन गए जी, अब हमें बस इतना ही काफी है। नहीं नहीं, ये तो पहला स्टेप है। स्ट्रगल फेज के बाद में अगला जो स्टेप, जो फेस आपका शुरू होता है, विकास जी को समझ में आया। एक दिन हम महागुरु जी की काउंसलिंग में गए तो उन्होंने तो भ्रम ही तोड़ दिए मेरे। महागुरु जी ने बताया, बोला विकास जी बहुत बहुत बधाई हो, पहला स्टेप अभी आपने, ऐसा मत समझ लेना आप सफल हो गए। डोंट गिव अप, कभी भी आपको नेवर गिव अप कभी करना ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़े से हम सफल होने के बाद हम लोगों को क्या करते हैं, हम खुद सीखना बंद कर देते हैं, लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। लोगों को आप जरूर सिखाइए, टीम में आने वाले हर व्यक्ति को सिखाइए, लेकिन आप ये कभी मत भूलिए कि आपको भी सिखलाई की जरूरत है। हमको ऐसा लगता है कि डायमंड बनने के बाद में, रूबी बनने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री को भी डेली परेशानी आती है प्रधानमंत्री बनने के बाद में। भगवान कृष्ण की अगर कहानी पढ़ेगा पूरी गीता में, तो जिस दिन से वो पैदा हुए और जब तक वो दुनिया में रहे तब तक उनको स्ट्रगल रहा उनके जीवन में। भगवान राम के जीवन में स्ट्रगल रहा। तो स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, जहां स्ट्रगल है वही तो पावर है, जहां स्ट्रगल नहीं है वह पावर हो ही नहीं सकती। फिर तो वो एक तरीके से बहुत ही एक आम व्यक्ति है, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो है वो आपको इस बिजनेस में, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल, दिस इज ए बिग लर्निंग। आगे के लिए, आगे की जो सीढ़ियां हैं वो बिना स्ट्रगल से आप नहीं चढ़ सकते, उनके लिए स्ट्रगल लगता है। डायमंड से मरकरी जाने के लिए अगर आप स्ट्रगल नहीं झेलेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। तो सेकंड स्टेप जो है वो है लर्निंग और रनिंग फेज का। इस फेज में कई लोग जो है, जो डायमंड बनने के बाद मरकरी नहीं बन पाए या बनेंगे फ्यूचर में, जो बनेंगे उनका सबसे बड़ा कारण होगा उन्होंने बहुत लर्निंग करते हैं वो लोग, ये लर्निंग फेज है।
और यहाँ पर बहुत पैसा आप कमाएंगे, बहुत बड़े बड़े चेक आएंगे अगर आप काम करेंगे। क्योंकि डायमंड बनने तक तो आदमी के पैसे सीखने में, पढ़ने में, इधर उधर मम्मी की साड़ी लेने में, सिस्टर की शादी करने में, पापा के लिए कपड़े लाने में, कहीं ना कहीं इस तरीके से कि चलो आज मम्मी को दीपावली पे ये वाली साड़ी दे देते हैं, सिस्टर की शादी के लिए पैसा, भाई को, छोटे भाई को पढ़ाना है, बड़े भाई को पढ़ाना है, पूरा का पूरा जो भी आपके, और सीखने पढ़ने में ही लगभग जो है आपका कहीं ना कहीं पैसा इधर उधर जो आप कमाते हैं वो अपने आप को बिल्ड करने में लग जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि यहां से शुरुआत होती है, दिस इज रियल जर्नी। डायमंड बनने के बाद में शुरुआत होती है, और ये हमारे ग्रेट मेंटर ने हमें समझा दिया था, हमारे गुरु ने समझा दिया था कि यहां से जितनी अच्छी लर्निंग करोगे आप, उतनी अच्छी अर्निंग करोगे अब आप। क्योंकि डायमंड बनने तक आपकी दोनों लेगें सेट हो जाती हैं, दोनों लोगों में कोर आ जाते हैं। कोर जब पहले तो आप अकेले होते हो, लेकिन डायमंड बनने तक आपको एक टीम मिल जाती है। फिर उस टीम के साथ जब आप लर्निंग करते हो तो बहुत बड़ी अर्निंग जो आपको आती है, फिर आपके चेक बनते हैं, फिर आप अपने सपने पूरे करते हैं, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ये वो बहुत सारे ड्रीम पूरे करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें अभी सक्सेस फेस में नहीं आए हम लोग। सक्सेस फेस अगर आप कह सकते हैं, मेरी नजर में जो हमारे ग्रेट मेंटर ने बताया वो सक्सेस फेस है, मरकरी से ये वाला जो फेस है। इस फेस में आने के बाद आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत, हाँ जी मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। आज भी हमारे ग्रेट मेंटर्स को देखते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, मैं उन लोगों को देखता हूं, हमारे ग्रेट मेंटर्स को मैं देखता हूं, और हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह महागुरु जी को भी देखता हूं, कितनी मेहनत करते हैं, 365 दिन वो आज भी मेहनत करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सक्सेस का मतलब होता है रजाई ओढ़ के सो जाओ, नहीं। सक्सेस का मतलब होता है कि जो सक्सेस आपने ली है, उस सक्सेस के माध्यम से और लाखों लोगों का जीवन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपकी सफलता से अगर किसी का जीवन नहीं बन रहा है तो वो सफलता किसी काम की नहीं है। अगर आप सिल्वर बने और आपके सिल्वर से फिर कोई दूसरा सिल्वर बना ही नहीं डाउनलाइन में, तो यू आर ए नॉट ए सिल्वर, आप डायमंड बन गए। और अगर आप डायमंड बन गए, आपकी टीम में कोई डायमंड बन ही नहीं रहा है, तो यू आर ए नॉट ए डायमंड। सक्सेस का मतलब होता है कि आपने जो सक्सेस ली है, उस सक्सेस से और कितने लोगों को आप सक्सेस दिला पा रहे हो। आज हमारे ग्रेट मेंटर ने जो सक्सेस ली है, आज हमारे ग्रेट मेंटर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल पे बैठे हैं वो लोग, तो मैं देखता हूं कि वो अपने इस लेवल पे जाने के बाद भी उस लेवल को दिलाने के लिए हजारों लाखों लोगों को किसी ना किसी ट्रेनिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से, बीबीएस के माध्यम से, डायमंड फंक्शन के माध्यम से, दिशा के माध्यम से लोगों को आज कहीं ना कहीं वो ड्रीम पूरे कराते हैं। तो दोस्तों ये 3 फेस है। अभी आप कौन से फेस में चल रहे हो वो देखो आप। तो कोई भी जर्नी दुनिया में, आप किसी भी लेजेंड को देखो, लेजेंड बनने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं। लेकिन सेब शॉप में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद लगता है लोगों को कि थोड़ी सी टीम बनी, थोड़ा सा पैसा आया, थोड़े से अचीवमेंट्स लिए, और हमको लगता है जी हम तो अब साफ बन गए। और यही सबसे बड़ी कहीं ना कहीं हमारी जो सक्सेस का रोड़ा बन जाता है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, और ये चीज मुझे भी समझ में आई है। तो ये सारे जो फेस हैं, आपको सारे के सारे फेस कई सालों में आपको पूरे करने हैं, और लगभग इसमें जर्नी में समय लगेगा 12, 13, 14, 15 साल। जैसी आपकी काम करने की शक्ति होगी वैसे आपको सफलता मिलेगी। अब मैं बात करूंगा, इस जर्नी में आपको 5 पावर सपोर्ट करेंगी, फटाफट आगे बढ़ेंगे। और पहली पावर जो है उसको कहते हैं सीखने की ताकत, पावर ऑफ लर्निंग। आपको पता होना चाहिए कि किससे सीखना है, आपको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, तो सीखने की ताकत काम करेगी। अब क्या क्या सीखना है ये आपको पता होना, किससे सीखना है। जैसे मुझे पता है मैं किससे सीखूंगा, मैं गली में ऐसे घूमने वाले किसी भी कहीं कुछ भी खोज लिया ऐसे नहीं सीखता। मैं सीखने के लिए किससे सीखना है मुझे पता है, मुझे क्या सीखना है ये भी पता है। तो दोस्तों आपको भी ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप किससे सीखोगे, पहले तो आप तय करो आपको क्या सीखना है, ये भी पता होना चाहिए। हमें टीम बनाने की कला सीखनी है, तो टीम बनाने की कला कहां से सीखेंगे हम, सिस्टम से सीखेंगे। और टीम बनाने के लिए किन किन चीजों से टीम बनती है वो हमें सीखना है। कई बार हम देखते हैं यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे लीडर्स आते हैं
और वो बताते हैं हमको आके, और वो ट्रेनिंग में ये भी बताते हैं कि भाई टीम बनाना, टीम चलाना, टीम टिकाना। लेकिन भैया हमें ये पता तो होना चाहिए कि टीम बनती कैसे, टिकती कैसे, चलती कैसे, और किससे सीखेंगे हम। यूट्यूब पे जो मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए हैं वो तो हमें नहीं सिखा सकते, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ मोटिवेशन दिया है, कभी फील्ड पे जाके प्लान दिखा के, और कभी टीम थोड़ी नहीं बनाई है। लेकिन जो हमारे मेंटर्स हैं, हमें लगता है कि विकास जी ने हमेशा ही अपने मेंटर से सीखा है, और मेंटर ने हमेशा वही सिखाया जिससे टीम बनती है। और हमें क्या नहीं सीखना, उन्होंने ये भी बताया क्या नहीं सीखना। तो क्या क्या सीखना है? नंबर 1, सबसे पहले आपको SSS के 10 कोर स्टेप सीखने चाहिए। इसके यही सीखना चाहिए। तो SSS के 10 कोर स्टेप मैंने सीखे, समझे और इनको किया, और आज भी करता हूं, मैं करूंगा, आगे फ्यूचर में भी करता रहूंगा। क्योंकि ये जो 10 कोर स्टेप है, इसके अलावा और कितना भी अगर आपके पास ज्ञान भरा पड़ा है, वो टीम के काम आने वाला नहीं है, वो टीम बनाने के काम नहीं आता। टीम बनाने के काम लाखों से ले हजार से लाख की, लाख के करोड़ से, और करोड़ों से करोड़ों की टीम बनानी है। उसके लिए एक ही मंत्र मेरे गुरु ने सिखाया, ओनली 10 कोर स्टेप्स। मैं बीबीएस में जाऊंगा, मैं डायमंड फंक्शन में जाऊंगा, मैं गुरु मीटिंग में जाऊंगा, मैं एफआईएम में जाऊंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, मैं 10 कोर स्टेप के अंदर ही रहने वाला हूं। इसको कहते हैं मर्यादा, कमिटमेंट, डिसिप्लिन। इससे बाहर नहीं जाऊंगा मैं। कई मैंने महारथियों को देखा फेसबुक से, कहां से पता नहीं कहां कहां से ज्ञान ढूंढ के लेके आते हैं, और वो ज्ञान समझ में नहीं आता है वो टीम को क्या बना रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे गुरु ने सिखाया 10 कोर स्टेप के अलावा सारा ज्ञान टीम बनाने के काम नहीं है। टीम बनाने के काम के लिए तो सिर्फ 10 कोर स्टेप चाहिए। इसके अलावा कहीं से भी ज्ञान, जो भी ज्ञान भरा पड़ा है, वो टीम बनाने वाला ज्ञान नहीं है, गपबाजी है फिर वो। नंबर 2, अगला पॉइंट, बात करना सीखना है हमें। हम घर में बात अलग तरीके से करते हैं, अपलाइन से बात अलग तरीके से करते हैं, और सेल निकालने के लिए कैसे बात करनी है, ट्रेनिंग में कैसे बात करनी है, स्टेज पे कैसे बात करनी है। आप एक तरीके की बात हर जगह नहीं कर सकते, तो बात करने आना चाहिए। बिजनेस वॉल्यूम को निकालने के लिए कौन सी बात किस तरीके से, किस आवाज में करनी है। स्टेज पे हम हैं, कौन सी बात किस तरीके से कैसे करनी है। कई लोगों को लगता है जो मुंह से बोलते हैं वो ही है बात करना, नहीं, वो नहीं है। बात करना आना चाहिए। बात करने का मतलब होता है कि कौन सी जगह, कहां पर, क्या, कैसे, कौन सी बात करने से क्या रिजल्ट आता है। आप प्लान दिखाने के लिए गए, अब एक बंदा 20 प्लान दिखा चुका, बहुत अच्छा प्लान दिखाता है, लेकिन डीडी नहीं आती। उसको लगता है मैं तो बहुत अच्छा प्लान दिखाता हूं। नहीं, प्लान में कहां पर, कौन सी आवाज में, कौन सी बात बोलनी चाहिए। दोस्तों आप 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हो, आप 1000 कमाते हो, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप एक और अगर आप ज्वाइनिंग कराते हो अपनी टीम में, वैसे ही आपको कंपनी देती है 4500 का चेक। तो ये देखो, ये हाथ मारा मैंने। बात करना कहां पर, किस तरीके से क्या बात करनी है, तब बिजनेस वॉल्यूम, तब डीडी आती है, तब लोग ज्वाइन करते हैं, तब लोग ट्रेंड होते हैं। ट्रेनिंग में भी तो ये सीखना, ये कौन सिखाएगा? जब आप अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बना के काम करोगे, अपलाइन को देखोगे। मैंने अपने ग्रेट मेंटर को देखा, कहां पर उनकी आवाज कैसी, क्या वो लोग बोलते हैं, उनको सुनो, मैंने, आप भी सुनो। पहनावा, कपड़े कैसे पहनने चाहिए। कई बार तो मैं देखता हूं फंक्शनों में लोग जोकर टाइप के कपड़े पहन के जाते हैं, वो लगता ही नहीं है लीडर है, डायमंड है, रूबी है, एमरल्ड है। शेप शॉप एक अनुशासित कंपनी है। टुच्ची मुच्ची कंपनियां ऐसे काम करें। पहनावा, पहनावा हमारे कैरेक्टर को दर्शाता है। हमारे लिए एक बाकायदा हमारी कंपनी ऑलरेडी हमें वो सारे पहनावे देती है जो हमें पहनने चाहिए, टाई, सूट, सब कुछ। तो पहनावा हमारा कैसा होना चाहिए?
तो हमेशा ध्यान रखियो पहनावा हमारा ऐसा होना चाहिए जो डुप्लीकेबल हो, ज्यादा तड़क भड़क वाला नहीं। ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। अभी हम एक लीडर हैं, अभी हम टीम के अपलायन हैं, अभी हम एक कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यूएबल लीडर है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमें टुच्ची मुच्ची कंपनियों के लीडरों को कॉपी नहीं मारना है। वो तो लगता ही नहीं, ढोल बाजे वाले, और उनमें आप पहचान नहीं पाओगे ढोल बजाने वाला है या वो है। तो हमें थोड़ा पहनावे में, हमारे हेयर कट आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, जूते आ जाते हैं, ये सब पहनावा, ये भी सीखने की ताकत है। ये सीखोगे, ये टीम बनाने में काम आता है। खाना खाना, कई तो खाना खा खा के जब वो आए थे सेफ शॉप में, तो वो 50 kg के थे, 60 kg के थे, 70 के थे, और सेफ शॉप में आने के बाद वो 100 kg के हो गए, 90 kg के हो गए। ना उनसे काम किया जाता है, ना बोला जाता है। तो भाई मेरे, आप कर क्या रहे हो? तो हमने, हमारे मेंटर ने ये भी सिखाया कि खाना कैसे खाते हैं, सुनना, क्या सुनना है, किसको सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये सीखने की ताकत में ही आता है। टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी को लैपटॉप चलाना, लैपटॉप पे ये सब कुछ टेक्नोलॉजी यूज करनी आनी चाहिए हमें। स्लाइड बनाना, कई लोग बोलते हैं मैं अभी रूबी बन गया, मैं एमरल्ड बन गया, मुझे स्लाइड बनाना नहीं आती। अरे भाई, स्लाइड बनाना आना चाहिए। सीखने की ताकत, अगर सीखोगे नहीं तो आपको ये ताकत, हमेशा आप कमजोर रहने वाले हो, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप ताकतवर बनो, तो ये सारी चीजें सीखो, ये सारी चीजों को सीखो। इन सारी चीजों को सीखने के लिए अपने ग्रेट मेंटर को, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम सीखेंगे। तो सबसे पहली जो पावर है, पावर ऑफ लर्निंग, जिसको हम सीखने की ताकत कहते हैं। दोस्तों, मीटिंग करना ये भी एक कला है, सीखना है हमें। अगर हम सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको पूरे भारत में टीम बनानी है, तो हर जगह का तरीका अलग है, बात करने का पहनावा अलग है, खाना खाने का तरीका अलग है, सुनने का तरीका वहां का अलग है, वहां की टेक्नोलॉजी अलग है। वहां पर स्लाइड जो है, वो कौन सी स्लाइड, किस तरीके से, कौन सी स्लाइड में बात करना है, मीटिंग करना, कैसे मीटिंग करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको पूरे हिंदुस्तान में टीम बनानी है, तो आपको सीखना पड़ेगा। देखो, डायमंड बनने के बाद खत्म हो जाना है, तो आप बनी जाओगे खींच खांच के 8 10 15 20 साल में। लेकिन अगर 8 10 12 13 साल में अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो आपको पूरे हिंदुस्तान में टीम बनानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ ये सारे काम आपको सीखने हैं। अगला पॉइंट, सेकंड पावर है हर दिन मेहनत करने की ताकत। कहते हैं जो आप देखोगे भूल जाओगे, जो आप सुनोगे वो याद रख पाओगे, और जो करोगे उसे समझ जाओगे। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, क्यों? हम करते नहीं है, हम सिर्फ ज्ञान है हमारे पास। लेकिन जब तक आप प्लान देना नहीं सीखोगे, तब तक आप प्लान देना समझोगे नहीं, फॉलोअप करना नहीं जाओगे, एफआईएम नहीं करोगे, ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो मतलब समझ में नहीं आएगा आपके। अगर किसी काम को समझना है तो उसको जाके करना पड़ेगा। तो मेहनत करने की ताकत, हर दिन मेहनत करने की ताकत क्या है? नए लोगों को टीम में लाना। अब मेहनत भी करनी है तो कहाँ करनी है, ये पता होना चाहिए। एक लीडर को, विकास जी हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन, किस चीज में? कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग टीम में आए, क्योंकि शरीर में ब्लड बनेगा हर दिन। जैसे शरीर में नए सेल बनते हैं और पुराने सेल मरते हैं, ऐसे दिस इज ए लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ये परमात्मा का नियम है। सारे लोग जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए एक अपलाइन का, एक लीडर का, एक डायमंड का, रूबी का, अगर आप अपनी टीम के अपलाइन है, और मुझे लगता है कि अपलाइन तो सारे ही बनेंगे ही, या अगर आपकी 2 की भी टीम है तो आप 2 के अपलाइन होंगे भाई। तो आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन ये काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। हर दिन मेहनत करनी है आपको, किस चीज में? कि नए लोगों को टीम में कैसे लाया जाए। और आपको पता है नए लोगों को टीम में कैसे लाना है, यहां मेहनत करनी है। नए लीडर्स की समस्या का समाधान करना, मेहनत यहां लगेगी आपकी। नए लोगों को कोर बनाना, मेहनत यहां लगेगी। नए लीडर को सिस्टम से जोड़ना, नए लीडर को सिस्टम सौंपना, नए लीडर्स को नया ठिकाना देना। मैं जोधपुर में काम कर रहा था, मेरे गुरुजी ने मुझे ठिकाना दिया, विकास जी ग्रेटर नोएडा में जाके काम करिए। उन्होंने सिस्टम सौंपा, मुझे सिस्टम से जोड़ा, मुझे कोर बनाया, समस्या का समाधान किया। और इन सारे कामों को करने से नए लीडर्स को लगातार मोटिवेट करके रखना। अब तेरी टीम में कोई बंदा ज्वाइन हुआ मेरे भाई, उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। एक ट्रेनिंग से मोटिवेट नहीं होगा, हर महीने ट्रेनिंग, हर महीने मोटिवेशन चाहिए, हर दिन मोटिवेशन चाहिए। तेरे पास कोई भी ऐसी चीज है जिससे तेरी टीम
मेरे पास एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिससे मेरी टीम का हर एक लीडर मोटिवेट हो। कौन? जो नया लीडर। मेरा रूबी है, सिल्वर रूबी है, डायमंड है, एमरल्ड है, वो तो मोटिवेट है, लेकिन उनकी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी उनको मोटिवेट करके रखना हर दिन? ये उनकी जिम्मेदारी तो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी विकास जी की है। नए लीडर्स को लगातार मोटिवेट करके रखने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो कई लोग मेहनत करते हैं, समझ में नहीं आता भैया कहाँ मेहनत करते हैं। ना उनकी टीम में नए लोग आ रहे हैं, ना लोगों की समस्याएं सुलझ रही हैं, ना नए कोर बन रहे हैं, ना सिस्टम से जुड़ रहे हैं, ना किसी सिस्टम को जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं ही वेन्यू चला रहा था आज से 10 साल पहले, आज भी मैं ही हूं। अहोम ब्रह्मम, ओनली वन मैन आर्मी। कोई नए लीडर को ठिकाना नहीं दिया जा रहा है कि लीडर बन गया ठिकाना दे, किसी को कहीं किसी को कहीं। तो दोस्तों, मेहनत करने की ताकत, मेहनत यहां करनी है। विकास जी ने मेहनत यहां करी पूरे हिंदुस्तान में। नए लोगों को टीम में लाए, नई लीडरों की समस्या का समाधान करने में ना बड़ा थोड़ी मेहनत लगती है। किसी का पैकेज नहीं आया, किसी का चेक नहीं आया, किसी के लोग भाग गए, किसी की लेग नहीं चल रही, ये समस्याएं हैं। और एज ए अपलाइन इन समस्याओं का समाधान करने में मेहनत लगेगी। एकदम फोन पे नहीं हो जाएगा हेलो समस्या दूर, ऐसे नहीं होता कुछ। समस्या समाधान करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। कोर बनाने पड़ेंगे आपकी टीम में, हर दिन नए कोर बनने चाहिए। लोगों को सिस्टम से जोड़ना है, सिस्टम सौंपना भी है, जिम्मेदारी भी देनी है। मेरे गुरु ने मेरे को सिस्टम की जिम्मेदारी दी, नया ठिकाना दिया, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने सिस्टम से जोड़ा। जब भी कोई मीटिंग होती थी तो मुझे बताते थे, निकले कि नहीं निकले तुम घर से, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कहां पहुंचे, आए कि नहीं आए, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। और हमेशा मुझे बगल में बिठा के रखते थे, लगातार 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 मोटिवेट करके रखते थे, लगातार लगातार। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे भाई, अगर आपको विकास जी जैसे ग्राउंड एम्बेसडर चाहिए तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सारे काम करने पड़ेंगे। और विकास जैसी अगर टीम चाहिए तो मुझे लगता है ये सारे काम, मेहनत यहाँ करनी चाहिए। अगर इसके अलावा कहीं और मेहनत कर रहे हो तो मुझे लगता है फिर आप टाइम पास आइटम हो। महागुरु जी हमारा ऐसा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर दिन मेहनत करने की ताकत हिंदुस्तान में टीम बनानी है तो आपको ये करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, तीसरी पावर, सोचने की ताकत। नहीं, अरे जी हम क्या सोचें, सारा सोचने का काम अपलाइन का है। नहीं, अपलाइन जिंदा है, अच्छी बात है। कल अपलाइन नहीं रही तो फिर कौन सोचेगा ताऊ? है कौन सोचेगा? विकास जी ने बोला, बात तो सही है यार। तो सोचने के ऊपर हजारों लोग यहां बैठे होंगे, लाखों लोग जो दिशा ले चुके होंगे या लेंगे। सुना होगा, आप जैसा सोचेंगे आप वैसे बन जाएंगे। हमारे जीवन में 90% जो भाग है हमारे जीवन का, जो हम जी रहे हैं, वो सोचने की वजह से जी रहे हैं। जो आदमी सोचता नहीं वो आदमी जिंदगी जीता नहीं, वो आदमी फिर जिंदगी काटता है। सोचा कैसे जाए, ये ट्रेनिंग मेरे को कब मिला, ये सीखने का मौका। दिशा को मैं घोल के पी गया भाई साहब, एक दिशा को। बापर महागुरु जी ने बताया पॉजिटिव थिंकिंग किसे कहते हैं, एटीट्यूड किसे कहते हैं, आत्म छवि किसे कहते हैं। मैं तो पहले अपने आप को ऐसे ही समझता था, लेकिन जब आत्म छवि के बारे में उन्होंने बताया, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ सेल्फ टॉक, और उन्होंने बताया कि 90% शक्ति होती है आपके पास, कहां? सोचने में। तो मैं दिशा को घोल के पी गया भाई साहब, पी लिया मैंने। आज भी आंख बंद करके देखता हूं तो मेरे को आज भी याद है कि महागुरु जी उस पोडियम पे खड़े हुए हैं और क्या बता रहे हैं मेरे को। अगर मुझे कंफ्यूजन होती है तो दिशा को घोल कर पी गया। दिशा कोई ट्रेनिंग नहीं है, दिशा एक अमृत है। अगर सच्चे दिल से पी लिया तो असंभव है कि आपको कोई समस्या मार दे, क्योंकि सोचने का काम करना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, दिशा ने सिखाया मेरे को। मैं तो पहले बस यही जानता था 15-20 हजार की नौकरी बहुत है, लेकिन बाद में पता चला कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है मेरे भाई।
कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन उनके एक्शन में बड़ा नहीं होता, तो एक्शन में भी बड़ापन दिखना चाहिए। आपकी जैसी संगत होगी आप वैसा ही सोचेंगे। आप ये सोचो नहीं नहीं मैं तो शुभ शुभ सोचूंगा, लेकिन साल आप किसी नशेड़ी की संगत कर रहे हो, तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपकी सोच पे। तो मैंने हमेशा अपने मेंटर्स की संगत करी, हमेशा मेंटरों के साथ में रहा, हमेशा सिस्टम में रहा। माहौल से सोच पैदा होती है, ये ध्यान रखना। आप जिस तरीके के माहौल में रहते हो आपके अंदर वैसी सोच पैदा हो जाएगी। आप गोवा जाओ, अपने अंदर थॉट आएंगे। आप उसके बाद वृंदावन में आ जाओ, वहां अलग तरीके के थॉट पैदा हो जाएंगे। आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, वहां पे अलग तरीके के थॉट पैदा होंगे। आप पहाड़ पे जाएंगे तो हमारी सोच को जो काबू करती है कोई चीज, वो है माहौल। तो ऐसा माहौल बनाइए। और हमें पॉजिटिव माहौल कौन देता है? सिस्टम। जो लोग सिस्टम में नहीं रहते वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, वो चाहकर भी इंप्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि माहौल में नहीं मिलता उनको। माहौल कहाँ मिलता है? हर रात सोने से पहले अपने मन मस्तिष्क में महान विचार को बोएं। ये मैंने महागुरु जी से सीखा 2009 में, दिशा के माध्यम से, सेल्फ टॉक के बारे में और सेल्फ विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आपको ये चीज करना नहीं आती है तो मुझे लगता है कि दिशा लीजिए, कभी भी मौका मिले आपको, या फिर अपने मेंटरों से पूछिए। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया इसके बारे में बहुत अच्छे से। हम मन मस्तिष्क में जो विचार बोएंगे वो ही हमें अपने जीवन में मिलेगा फसल के रूप में। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोचने की ताकत, अगर मैंने नहीं सोचा होता डायमंड बनने के बारे में, कैसे बना होता भाई? मैंने नहीं सोचा होता कैपिंग के बारे में, नहीं सोचा होता ऑडी के बारे में, नहीं सोचा होता लग्जरी घर के बारे में, अगर मैंने नहीं सोचा होता अपने जीवन के बारे में, तो आज मैं कहां से होता? तो सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सोचना है ये थोड़ा आपको सीखना चाहिए। विकास जी ने सीखा, आपको भी सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फोर्थ, फटाफट, डुप्लीकेशन की पावर। मेरे गुरु ने सिस्टम के माध्यम से मुझे सिखाया, आप जैसा करोगे आपको उसका 10 गुना मिलेगा। आप विकासी टारगेट जीतोगे तो टीम अपने आप जीतेगी। आप अकेले जीतोगे फिर टीम में 100 जीतेंगे। आप अकेले कैपिंग पे पहुंचोगे, टीम में फिर लाइन लगा के पहुंचेंगे। तो डुप्लीकेशन की पावर मेरे को समझ में आई। जो भी मुझे डुप्लीकेट करना है वो सबसे पहले मुझे करना है। अगर मुझे 100 सेल चाहिए तो 100 सेल निकालने के लिए सबसे पहले 10 सेल मुझे निकालनी पड़ेगी, बाकी की 90 सेल टीम अपने आप निकाल देगी। अगर मैं 10 सेल नहीं निकालूंगा तो टीम 90 सेल नहीं निकालेगी। विकास जी में, विकास की टीम में डिसिप्लिन जो चाहिए, वो विकास जी को लगता है कि सारे लोग ड्रेस कोड में रहने चाहिए, तो पहले विकास जी को रहना पड़ेगा। डुप्लीकेशन की पावर, जिसको मल्टीप्लेक्शन मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे, तो जो रहता है ना A² + B², वो सारे के सारे आप देखोगे। तो मेरा कहने का मतलब है आप जैसे लोग तैयार होंगे टीम में, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप वो देखेंगे वो लोग। आज आपकी टीम वैसी ही है जैसे आप हैं, खास करके वो लोग जिनसे आपकी कहीं ना कहीं डेली बातचीत होती है, डेली जो संगत में रहते हैं। तो दोस्तों ये मंकी सी मंकी डू, ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत आसान है अगर इसको समझ लिया बिजनेस बनाना। आप पहले करके दिखाओ, फिर देखो टीम अपने आप करेगी। तो कई लोग जो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, मेरी टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ये वो फलाना ढिकना, अगर अंदर से जाके देखोगे वो खुद ही उस चीज पे नहीं है मान भाव। तो ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी पावर है। इस पावर को विकास जी ने समझा, अच्छे से फॉलो किया, प्रगति सूत्र को पढ़ा कई बार, और उसमें इस पावर के बारे में बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। आप चाहेंगे तो पेज नंबर खोलेंगे, उस पर आपको पूरा लिखा है डुप्लीकेशन किसे कहते हैं। अगला पॉइंट है धन की ताकत, पावर ऑफ मनी। अगर आप समाज में रहते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे यार क्या जरूरी है, जितना है उतना ही बहुत है। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा समझ लो क्या लिखा हुआ है।
और ये सच्चाई है। अगर आप समाज में रहते हैं तो सच्चा धनवान होना जरूरी है। धन से आप अपनी हर जरूरी अभिलाषा को पूरा करते हैं। मैं एक पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, यस्से ग्रे टका नस्ति स टका टके टकते। इसकी हिंदी क्या है समझ लो। कलयुग में जो टका है, टके को कहते हैं पैसे को, धन, वो ही धर्म है। काम कर्म और टका ही परम पद, मतलब ईश्वर है। जिसके घर में टका नहीं होता वह दूसरे को टका के टक टके लगाए देखता रहता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकना कर रहा है। इसलिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सेप्सोम में काम करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप सामाजिक हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए सही धन कमाना बहुत जरूरी है। आपकी तभी सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी इस कलयुग के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं चेक बनाने के लिए आपको लगातार लगातार जो पीछे जो मैंने चीजें बताई हैं, इस सिस्टम के माध्यम से जो मैंने सीखा है, वो आपको काम करने चाहिए। और मुझे लगता है कि सारी जो अभिलाषाएं, मतलब जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, ड्रीम है, पूरे सब पैसे से पूरे होने वाले हैं। अच्छा इलाज कराना हो, अच्छे कपड़े पहनने हो, अच्छे दोस्त बनाने हो, मंदिर में जाके सबसे पहले दर्शन करने हो भगवान के, अच्छी एजुकेशन दिलवानी है बच्चों को, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा, मैं तो ये कहूंगा दूसरा भगवान है जिंदगी का, कमाना चाहिए। और इस बात को बड़ा दिल खोल के मैं बोल रहा हूं कि हमेशा पैसे की, आप हमेशा पैसे के बारे में अच्छा बोलिए और पैसे के बारे में बहुत अच्छा बोलिए। इसके लिए कुछ किताबें भी आती हैं, उनको पढ़िए आप, सोचिए और अमीर बनिए, बड़ी शानदार बुक है। उसमें पैसे की ताकत, पैसा कैसे बनता है, पैसा क्यों बनाना चाहिए, बड़ी अच्छी बुक है, ये पढ़नी चाहिए आपको। सारे सपने भी पैसे से ही पूरे होते हैं। आप जो भी इस स्क्रीन में देख रहे हो, इस तरीके की जिंदगी जीने का सपना है, तभी आप इस पे बैठे हुए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि धन कमाना बहुत जरूरी है। और धन कमाने का सबसे सच्चा तरीका है सेप्सोम में डायमंड बनना, सेप्सोम में क्राउन एम्बेसडर बनना, सेप्सोम पे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना। ये सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका मुझे लगा 2009 में। और दोस्तों, जितने भी आप देख रहे हुए ड्रीम, इनसे ज्यादा ड्रीम आज मैं और मेरी टीम जो है सारे गोलों को पूरा कर चुके हैं, और इससे ज्यादा भी गोल पूरे कर चुके हैं हम लोग, और हर दिन कर रहे हैं। पावर ऑफ मनी, तो जो पैसे की ताकत है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं साहब। तो हमेशा ध्यान रखना है हमें कि हमेशा हमें अपनी दोनों लेगों पे ध्यान देना है। हमें कभी कभी बड़ा मजा आता है चौधरी बनने में कि जी हमारा एक लेग में काम चल रहा है, तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हमारे गुरु ने हमेशा सिखाया कि हमें हमेशा अपनी, अगर लगता है कि हमारी कोई लेग में कम काम हो रहा है, तो उस लेग में हमें जाके खुद काम करना है। खुद जाके उतर के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे। रिकॉग्निशन, पैसा, मान सम्मान हमेशा हमेशा हमारी दोनों लेगों से बनता है, एक लेग से नहीं बनता है। इसलिए हमें कभी भी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचते रहना चाहिए कि यार वो कोई और देख लेगा, नहीं। आपका काम है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। और जिस तरीके से, तो मेरा कहने का मतलब है, धन कमाने का जो प्रोसेस है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, सेप्सोम से धन कैसे आता है। उसके लिए हमें पूरी तरीके से दोनों लेगों में एक अच्छी टीम बनानी होती है, अच्छे लीडर्स बनाने होते हैं। और मुझे लगता है जब हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा काम मिलेगा, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मैं चलते चलते फटाफट 2 स्लाइड और है। 3 पावर्स जो है इसका ध्यान रखिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कई सारे हमारे लोग हिंदी हैं, वो हिंदी को बहुत अच्छे समझते हैं, तो मैंने इसको हिंदी में लिखा हुआ है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमेशा वो बोलिए जो चाहिए। पावर ऑफ सम्बिशन, हमेशा अपने सपनों के लिए समर्पण कर दीजिए, दिमाग मत लगाइए। सपना भी पूरा करना है और मनमानी भी करनी है, ऐसा नहीं होगा। या तो मनमानी पूरी करिए या सपना पूरा करिए, दोनों में से एक पूरा होगा। या तो मनमानी करो तो सपने छूट जाएंगे आपसे, आपके ड्रीम पूरे नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है मनमानी करना, बंद कर दीजिए। मनमानी किसे कहते हैं? जो मन में आया कर लिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सिस्टम को सबमिशन करिए, समर्पण करिए, सिस्टम जैसा बोलता है वैसा करिए। और पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा सेप्सोम की एकता में रहिए। भगवान के जो बनाए हुए नियम है उनको मानिए, कहीं ना कहीं सिस्टम के जो नियम है उनको मानिए। यूनिटी का मतलब ये होता है, यूनिटी का मतलब गैंग बनाना नहीं होता।
कि हमने 4 लोगों की गैंग बना ली, हम यूनिटी में, दिस इज ए गैंग। यूनिटी का मतलब होता है सिस्टम जो कहता है, सिस्टम कहता है, 3 कार्डियन रूल के बारे में बात करता है। अगर आप 3 कार्डियन रूल को फॉलो कर रहे हो, यू आर ए, आप यूनिटी में हो, आप सबमिशन में हो, तो इस चीज का ध्यान रखो। 3 कार्डियन रूल्स के बारे में इतनी सफलता को लगातार, कई लोग मेरे पूछते हैं आप इतनी बड़ी टीम को संभालते कैसे हैं, कैसे बनाई आपने इतनी बड़ी टीम? उसका 3 कार्डियन रूल सीधा साधा एक जवाब है। मेरी लाखों की टीम जो बनी है, पहले दिन से लेके लगातार आज तक और आगे भी मैं हमेशा सफल रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यही है वो सीक्रेट जिसकी वजह से टीम बनती है या टीम नहीं बनती है, या बनी बनाई टीम डॉट डॉट, वो है 3 कार्डियन रूल। मेरी लाखों की टीम बनाने का रहस्य है ये, और करोड़ों की टीम भी बनेगी और अरबों की टीम भी बनाएंगे इस हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में। सबसे बड़ा कारण है नेवर एवर डू एनीथिंग विदाउट योर एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन है यहाँ पर, अपलाइन का मतलब एक्टिव, जो सेफ्स और सिस्टम में एक्टिव हो, उसे अपलाइन कहते हैं। इसकी हिंदी है कि कोई भी नया काम करने से पहले एक बार अपने सफल अपलाइन से पूछ लें। उसको बताना नहीं है, पूछ लें। मैं तो पूछता हूं, हमेशा पूछा। दूसरा, नेवर एवर पास नेगेटिव थिंग टू द क्रॉस लाइन, डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। कुछ लोग होंगे जो आपकी पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव समझेंगे, उनके बारे में वो तो कुनबा वो तो गैंग एक तरीके से। ऐसे तो मोदी जी की ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो उनके हर भाषण को नेगेटिव लेते हैं। आप किसी भी सफल आदमी को देखोगे तो लोग रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, नेवर एवर पास नेगेटिव। आप खुद की तरफ से कोई नेगेटिव टॉक ना करें, ना डाउन लाइन ना क्रॉस लाइन, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। डोंट एवर मिस, बिकॉज इन्हें कभी ईगो, स्पाउस एंड मनी, इन सारी चीजों का ख्याल रखा है। मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा मेरी जितनी भी मेंटरशिप है, मैं इनको देखता हूं कि जीते जागते वो सारे के सारे जितने भी मेंटर्स हैं, 3 कार्डियन रूल को 100% वो मानते हैं, फॉलो करते हैं, समझते हैं, और उनकी सफलता का सबसे बड़ा बेस है ये सीक्रेट है दोस्त। कोई भी लीडर डायमंड बनने के बाद, रूबी बनने के बाद, एमरल्ड बनने के बाद, सिल्वर बनने के बाद, कोई भी बनने के बाद खत्म हुआ या उससे ऊपर, उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि उसने काम नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि काम तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे बड़े कारण थे 3 कार्डियन रूल। तो दोस्तों, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और पूरे भारत में मुझे लगता है कि अगर टीम बनानी है तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इन चीजों को। अपनी गली में तो हर कोई कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जब बैग लेके घूमोगे तो ईगो, स्पाउस और मनी, इन तीनों चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हर जगह जाओगे अपनी ईगो दिखाओगे, कोई नहीं साथ में बैठेगा। स्पाउस एंड मनी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कई लोग दूसरे शहर को बिल्ड करने के लिए गए, लेकिन वो 3 कार्डियन रूल ही भूल गए। वहां जाके ना अपलाइन से कभी बात करी, नेगेटिव बात करने लगे, या फिर ईगो, स्पाउस और मनी के चक्कर में पड़ गए, और उन्होंने कभी भी नया शहर, नया स्टेट या नई जगह बिल्ड नहीं कर पाई। बिल्ड करी तो खत्म हो गए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस बनाने में थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मदद कर सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जाते जाते आप लोग 100% हर प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे। और अभी अभी हमारी कंपनी ने कई सारे शानदार प्रोडक्ट और भी लॉन्च किए हैं, मुझे लगता है वो भी आपने मंगा लिए होंगे। मैंने तो मंगा लिए, आप भी उनको मंगा लें। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे